नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया गया है और उनकी घबराहट, उनकी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आज मैं आपको उस जजमेंट के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आपको किसी प्रकार की कोई घबराहट या डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ वही बात बोलनी है जो आज मैं इस जजमेंट में आपको बताऊंगा। और इस जजमेंट का नाम, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। नए हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें और भी हस्बैंड्स के लिए, ताकि वो सब लोग जो है वो राहत की सांस ले सकें। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पत्नी जो है वो झूठा बढ़ा चढ़ाकर बता देती है कि पति बहुत बड़ा अंबानी है और खुद कुछ नहीं करती है। ये इतना बता देती है कि अपने आप कुछ नहीं करती है, लेकिन पति जो है वो बहुत बड़ा मतलब अमीर है। क्यों? क्योंकि कानून की आंखों में कहीं ना कहीं धूल झोंकने का काम करती है और इस तरीके की धूल जो है वो कानून के आंखों में नहीं झोंक पाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये गलती कर देती है कि वो भूल जाती है कि वो पढ़ी लिखी है। वो नहीं बताती अपने आप को कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, वो नहीं बताती कि मैं जॉब कर रही हूँ, वो नहीं बताती है कि मैं मेरा मतलब क्वालिफाइड बिजनेस चल रहा है। वो कुछ नहीं बताती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ा चढ़ा बताया जाता है वो पति के बारे में बताया जाता है कि पति तो भाई साहब पूरा कई कंपनी चल रही है, कल सब कुछ वो बहुत अच्छे से कमा रहा है, सब कुछ उसके बारे में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि बड़ा सा बड़ा मेंटेनेंस उससे लिया जा सके। लेकिन इन सब बातों के बाद जो है अब जो है वो उसको नहीं ऐसा करना पड़ेगा और ना ही ऐसी महिला की कोर्ट में चल सकेगी, क्योंकि अब जो है वो जजमेंट है और इस जजमेंट के बाद जो है बहुत सारे पतियों को राहत भी मिल जाएगी। वो जजमेंट क्या है मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। ये एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसका नाम है शिका वर्सेस अवनीश महोदय। ये 10 सितंबर 2024 का है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। और इसमें वो बात कही गई है जो कि हर पत्नी कर सकती है और किसी को भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि महिला अगर पढ़ी लिखी है, सक्षम है और वो काम करने योग्य है तो वो काम अपना करे और अपना भरण पोषण स्वयं करे, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहे। इसमें पूरा मैं जजमेंट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट है, लेकिन जो काम की बात है मैं वही बता देता हूँ आपके लिए। इसमें आप पॉइंट नंबर, जो पैरा नंबर 14 है वो आप पढ़ें। उसमें स्पष्टली कहा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा। In the upshoot of the aforesaid view laid down by the Honorable Apex Court, and this court is of the considered opinion that a well qualified spouses should not be left idle or to remain idle, basing on their maintenance amount received from their husband. Nevertheless, Section 125 of the CRPC has not constituted to create an army or idle or inactive people waiting for maintenance to be awarded from the income of the other spouses. In case of wife, in case of at the hand of wife is well qualified. She has master degree in commerce and also done shipping trading diploma course. यानी कि इसका जो बात कही गई है इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी महिला जो कि पढ़ी लिखी है, वेल क्वालिफाइड है और वो अपने घर बैठ आराम से सिट आइडल मतलब घर जाकर बैठ जाए और ये इंतजार करे कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, तो ये गलत है। ऐसी महिला, जो महिला कमा सकती है या फिर पढ़ी लिखी है या फिर वो अपने काम कार्य करने में सक्षम है, तो वो महिला मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। क्योंकि इसमें जो ये जो जजमेंट है शिखा वर्सेस अवनीश, इसमें भी यही कहानी है कि लड़की जो है वो मास्टर डिग्री थी उसके पास में और वो डिप्लोमा कर रही थी, करी हुई थी और वो शिपिंग का बिजनेस कर रही थी, शिपिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस कर रही थी। तो ऐसी महिला के लिए जो अच्छी है, पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है और उसने किसी प्रकार से मतलब कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करी है, बताई नहीं है, सब कुछ बात अपनी बात छिपाई गई है, तो ऐसी महिला को कोई भी किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस देने का राइट नहीं है, ना ही कोई महिला ऐसी ले सकती है। अब जो है बस यही आपको करना क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि जब आपका मेंटेनेंस का कोई केस चल रहा है और उस केस में आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर इस प्रकार का कोई मेंटेनेंस बनने वाला है, तो आप उसको बताएं, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट को ये बताएं कि आपके पास जो लड़की है उसके पास इतनी क्वालिफाइड डिग्री है, वो इस तरीके का डिप्लोमा भी कर रही है, ये कोर्स कर रही है, ये नौकरी कर रही है, सब कुछ बताएं आप। साथ ही साथ में इन सब चीज़ों को आप उसको बयान में वगैरह में उसको भी लेकर आएँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जब रिकॉर्ड पर आएंगी तभी ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको कंसिडर करेगा और तभी आपको राहत मिल पाएगी। वरना कोर्ट की नज़रों में
कोर्ट की नज़रों में जो है वो धूल झोंक कर बड़ा से बढ़ा चढ़ा कर बातें बताना, ये सब गलत है, ये सब नहीं चल पाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपके लिए, यही जजमेंट की कॉपी आपको लगवानी है और अपने केस में बहस अपने वकील साहब से करवानी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।